Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क कर लिया आप लोगों ने? बोलो वेलकम। किया होमवर्क? क्या हो गया? अभी सो गए सब लोग। सर एक्सरसाइज 3 बाकी है सर। एक्सरसाइज 3 के बाकी लोगों का? बोलिए देवांजन। हाँ सर, एक्सरसाइज 4 है ना, वो छोड़ दिया था। बाकी तो वो जो लास्ट था ना, जो टारगेट जेई एडवांस 20 डीपीपी लिखा है वो छोड़ दिया। अच्छा, डीपीपी तो चलेगा, डीपीपी बाद में भी कर सकते हैं। और आप बताइए विपुल। हेलो विपुल, सुनाई दे रहा है आपको? हेलो विपुल, कैन यू हियर मी? ओके, क्वेश्चन नंबर E9। ठीक है देवांजन, आप फॉर्मूला बताइए क्रिटिकल प्रेशर का। सर वो जो क्रिटिकल प्रेशर का क्लास में तो नहीं था ना, मैं इसलिए वो छोड़ दिया था। अरे ऐसे कैसे चलेगा? वीडियो देखिए, फिर वीडियो डाला था ना ग्रुप पे। हैं देवांजन, बोलिए। मैं नहीं देखा वो वीडियो। वो गड़बड़ किया आपने। ओके नंदनी, आप बताइए क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला। सर A/27 B स्क्वायर। A by 27 B स्क्वायर। हाँ तो A की वैल्यू क्या है? 6.5। 27 इंटू B स्क्वायर की वैल्यू 0.056 का होल स्क्वायर। उसको सॉल्व करो, आ जाएगा। ठीक है देवांजन? ओके, बाकी लोग बताइए। सर 22 नंबर। 22 के पहले किसी को डाउट नहीं है? अब मेरे को है 11 और 12। 11 और 12, अरे आ गए आप शुभंकर। हाँ, वो अभी जस्ट खत्म हुआ। अच्छा, 11 और 12 फॉर अ नॉन जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द गैस। ओके, आपने वीडियो देखा था शुभंकर, हमने जो भेजा था आपको? सर वो तो मैं था क्लास में पूरा, ओके, था। तो नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या मतलब है शुभंकर? अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है, ए या फिर बी? सर बी। तो उल्टा बोल दिया आपने। ए रिप्रेजेंट करता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, बी किसको रिप्रेजेंट करता है फिर? तो तब देखना पड़ेगा। अरे आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे शुभंकर हैं? आपके पापा को कॉल करके हम कंप्लेन करेंगे। सर मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो गया है तो। स्कूल छोड़ो नहीं यार, स्कूल जाके किसका भला होगा? सर आप बोल दीजिए तो। मैं करना नहीं चाहता एक्चुअली, वो जबरदस्ती जाना पड़ता है। अच्छा, स्कूल क्या मतलब शुरू हो गया? ऑनलाइन होता है ना? हाँ ऑनलाइन, 8 तो से 2 बजे तक। नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ए की वैल्यू क्या है? ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो गैस इक्वेशन हमारा क्या होगा? क्या होना चाहिए? ए इज नॉन जीरो है ना, तो ये हो जाएगा। नहीं, इसमें तो ये तब होगा जब ए इक्वल टू जीरो हो जाए, ये तब होगा जब ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो हो जाए, दोनों ही जीरो हो जाए। ठीक है, और ये क्या होगा? ये कब होगा?
हाँ ये भी तब होगा जब a 0 हो जाए, ठीक है। तो a नॉन जीरो के लिए बस यही केस बचता है आपका। समझ रहे हैं शुभंकर? यस सर। रियल गैस इक्वेशन बताओ शुभंकर। रियल गैस इक्वेशन एक मिनट, इक्वल टू पीवी बाय आर टी कुछ था। हाँ अरे ऐसा थोड़ी चलेगा, पीवी बाई आर टी इक्वल टू कुछ था। या नहीं सॉरी नहीं, याद आ गया सर। p प्लस ए बाय वी स्क्वायर होल इनटू v माइनस b इक्वल्स टू आर टी। v माइनस b इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। और जनरल n के टर्म्स में, ये तो n इक्वल टू 1 वाला आपने बताया, जनरल बताओ n के टर्म्स में। नहीं याद है? नहीं सर। चलो ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। और बताओ क्वेश्चन नंबर 13 to 18, एनी डाउट? 14 नंबर सर। 14 नंबर विपुल का डाउट है। अंजलि आपसे हो गया 14 नंबर? सॉरी नंदनी। सर इसका फॉर्मूला था ना, B इज बताइए इक्वल टू 4 इंटू शेप ऑफ, ये क्या मतलब, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। v इंटू 4 मतलब इंटू उसका कि शेप मतलब कि 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हाँ तो ये क्या होता है? ये आपका b होता है। हाँ सर। इंटू na भी होता है क्या? मेरे को लग रहा है इंटू na भी होता है, याद करो ठीक से। हाँ सर होता है। क्योंकि ध्यान से देखो ना, b आपका क्या है, nb जो होता है, v माइनस nb करते हैं ना, nb क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस। तो अगर na मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये वैल्यू तो बहुत छोटा होगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ तो इसमें पुट कर दो विपुल, तो हो जाएगा। ये क्यों नहीं हुआ आपसे विपुल? सर वो 4/3 पाई आर क्यूब क्यों करेंगे, उसमें शेप थोड़ी दिया है सर, मतलब कौन से नहीं shape? नहीं, एटम का स्फेरिकल ही होता है ना शेप। ये आपने शीट पीछे पढ़ा नहीं है, पीछे फॉर्मूले में ये चीज दिया हुआ है। वॉल्यूम निकाले सर इसका, फिर उसके बाद मतलब 4 से मल्टीप्लाई। इसका आर कैसे करेंगे? हाँ इसका आर ही बस एक वेरिएबल आ जाता है ना, बी की वैल्यू दी हुई है, 4 पता है, बाकी हाँ सब na पता है, तो आर सब निकल पता है, जाएगा ना। सिर्फ आर नहीं पता। यस सर। ओके, तो ये हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। और बताइए बाकी को 18 तक और कुछ डाउट है? सर नहीं सर। नो सर। ओके 22 नंबर सर। 22, a mixture of this one complete combustion, the gas CO2 exerts pressure under। अच्छा तो क्वेश्चन क्या आपके पास, अ मिक्सचर ऑफ C3H8। अच्छा एक चीज याद दिलाना, अभी इसके बाद हमको आपको एक असाइनमेंट भेजना है यूडियोमेट्री का, ठीक है। कौन याद दिलाएगा ये मेरे को? शुभंकर आप क्लास के एंड में याद दिलाना, ठीक है। सर मैं? हाँ ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है। मिक्सचर आपके पास किसका है? C3H8 और CH4। ओके C3H8 और CH4 है आपके पास। उसका प्रेशर कितना है? 320 मिलीमीटर। अच्छा, at temperature T in a V liter vessel on complete combustion the gaseous contains CO2 only and exert a pressure of 4। अच्छा देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को, ये दोनों हाइड्रोकार्बन है राइट, हाँ सर। तो हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करो तो क्या बनेगा? CO2 और H2O शायद। हाँ वेरी गुड, CO2 और H2O बनेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कितना बनेगा, इसको बैलेंस करो। कर लेंगे। हाँ तो C3 है तो इधर C3 हो जाएगा, हाँ। H8 है तो H4 हो जाएगा इधर। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 और 4 10, तो इधर 5, C तो इधर 1 और H तो इधर 2, ठीक है। अपने को CO2 से बस मतलब है, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट से इसके X मोल्स थे, इसके Y मोल्स थे, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितने हो गए रिएक्टेंट्स में? X plus Y। X plus Y, ठीक है।
और इसको आपने जब बर्न किया तब आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? 4। नहीं, 3x + 4y, 3x + y। इसके 1 मोल से इसका 3 बनता है, तो x मोल से 3x बनेगा, हाँ हाँ इसके 1 यस मोल सर। से इसका y से, ठीक है। तो CO2 आपके पास कितना हो गया? 3x + y। हाँ ओके, तो ये आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स N1, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स N2। और क्या दिया है? टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों केस में क्या है? आइडेंटिकल है, ठीक है। तो T और V जब आइडेंटिकल है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो x + y को हम लोग लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू 320। हाँ सर। सिमिलरली 3x + y को हम लोग लिख सकते हैं सम कांस्टेंट इनटू 448 448, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है बस एक C3H8 का। तो किसकी वैल्यू निकालनी है बताइए? मोल फ्रैक्शन x और y के टर्म्स में क्या हो जाएगा देवांजन? हेलो देवांजन, कैसे लिख सकते? बताइए कौन रो रहा है जी पीछे? हाँ देवांजन बताइए, इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा C3H8 का? देवांजन सुनाई दे रहा है आपको? हेलो सर, हाँ बोलिए। आपने क्या पूछा? हाँ हमने पूछा C3H8 का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x और y के टर्म्स में? वो 100 में हम क्या यहाँ से करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से? नहीं नहीं, आप x और y के टर्म्स में बताइए ना इसका वैल्यू मोल फ्रैक्शन का। थ्री एक्स 8y होगा क्या? 3x/8y नहीं, आपने किया ये क्वेश्चन? नहीं, मेरा भी डाउट था, अरे मैं बोलना गया था, नंदनी नहीं, ने बोल दिया। अच्छा ठीक है, तो अभी तक ये जो हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप बताइए C3H8 का मोल फ्रैक्शन x और y के टर्म्स में क्या होगा? बोलिए विपुल, आप बताइए। सर यहाँ पे x एंड y क्या लेंगे सर? मतलब x और y क्वेश्चन में अभी बताया ना हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे x और y। मास सर, मतलब टोटल मास सर। अरे आप लोग को जब बताते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या? बस हाँ हाँ मिलाते रहते हैं। हमने क्या माना है यहाँ पे? x क्या है? वत्सल आप बताओ यहाँ पे x क्या है? x/44 होगा सर उसका। क्या? x/44 x सर मास है ना। x मास कैसे है? मास थोड़ी लिया है हमने। आप लोग सुनते नहीं है एकदम। शुभांकर आप बताइए यहाँ पे x क्या है? लीजिए, पूरा पूरा कथा हो गया, अभी तक सबको x क्या हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए वत्सल। सर नंबर ऑफ मोल्स है सर, हाँ C3H। हाँ C3H8 के नंबर ऑफ मोल्स हैं x। आप लोग क्या मास और ये सब, कोई चुप है कोई मास बोल रहा है। क्लास में अटेंटिव रहा करो, ठीक है? समझे विपुल? यस सर। तो C3H8 के नंबर ऑफ मोल्स है x। y क्या है बताओ विपुल? CH4 का नंबर ऑफ CH4 के नंबर ऑफ मोल्स है, तो मोल फ्रैक्शन C3H8 का क्या हो जाएगा? हेलो सर। आप बताइए नंदनी। सर x/x + y। x/x + y होगा। सिंपल चीज है ना। मोल फ्रैक्शन हम लोग क्या लेते हैं? अगर मिक्सचर में आपके पास दो चीज है, एक का मोल्स A का मोल्स अगर Na है, अगर B का मोल्स Nb है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? A का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा हाँ Na/Na + Nb। टोटल।
हाँ सर, दो तो ही वही है चीज, तो दो ही ऐड हो जाएगा। हाँ सर। तो वही करना था यहाँ पे, सिंपल चीज आप लोग बोलते नहीं। ठीक है, तो दो इक्वेशन आ गए आपके पास, x प्लस वाई इक्वल टू के इंटू 280 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 448। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, x और y की वैल्यू निकालेंगे। हाँ सर। किसके टर्म्स में आएगा, k के टर्म्स में। ठीक हाँ है, यस सर। उसको इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ सर। या फिर उससे भी सिंपल एक तरीका है, उससे सिंपल तरीका क्या है, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 128k। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, 64k। तो हाँ x सर। अपॉन x प्लस वाई निकालना है ना, तो 64k अपॉन 320k दैट इज 1/5। समझ में आ रहा है। सर लास्ट लाइन क्या बोले फिर से? x अपॉन x प्लस वाई डायरेक्टली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं ना, y की वैल्यू बिना निकाले। हाँ हाँ यस सर। 64 अपॉन 320 1/5। ठीक है, हाँ सर। Yes. या फिर इसमें आप सीधे वो लगा सकते थे, क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो आता है सबको। ये क्या होता है सर? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पता, अच्छा रुको इसको हम समझाते हैं। हम लोग पढ़े हैं सर। देखो कॉम्पोनेंडो हाँ डिविडेंडो सर। क्या होता है, इक्वेशन 1 और 2 को आप डिवाइड करो। ठीक है नंदिनी, हाँ सर। तो ये क्या आ रहा है, x प्लस वाई अपॉन x प्लस 3x प्लस वाई, ये आ जाएगा हाँ। इज इक्वल टू 320 अपॉन 448। ठीक है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है, इस साइड इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, और हाँ सर। सेम ऑपरेशन आप इस साइड परफॉर्म करो तो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, जैसे इसको हमने अगर बोल दिया न्यूमरेटर n, ठीक है, इसको बोल दिया हमने डिनोमिनेटर d। ठीक है, तो हमने ऊपर क्या किया, d माइनस n, और नीचे क्या किया, n। ठीक है, हाँ सर। कोई भी रैंडम एक्सप्रेशन ले लिया, d माइनस n मतलब ये पूरा चीज माइनस ये चीज अपॉन ये वाला चीज ऊपर जो न्यूमरेटर। ठीक है, सेम काम आप इस साइड करो तो d माइनस n क्या हो जाएगा, 448 माइनस 320 अपॉन 320। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करो तो d माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x अपॉन हाँ सर। n की वैल्यू क्या X हो plus जाएगी, y. x प्लस वाई इज इक्वल टू 128/320। तो इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बिना सॉल्व किए। ठीक है, यस सर। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये होता है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर पे एक साइड आप कोई भी लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप ये भी कर सकती थी, d माइनस n बाई 2 इज इक्वल टू d माइनस n बाई 2। ठीक है, अपॉन दिस, या फिर d प्लस 4n अपॉन d माइनस 2n, तो उस साइड भी वही हो जाता है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। तो ये होता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, इससे रेशियो वगैरह का क्वेश्चन एकदम एक लाइन में हो जाता है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से। हेलो शुभांकर, आप क्लास में है ना? हेलो। यस सर। ओके, चलो ठीक है, इसको हम क्लियर करें। यस सर। हाँ सर। और बताइए क्या डाउट है, 23 to 28 एनी डाउट? नहीं है? नहीं सर। ओके, 29 to 34 कुछ डाउट? शुभांकर आपने सारा किया है? नो सर। क्यों नहीं किया? बोलो शुभांकर। क्या हुआ शुभांकर? नहीं सर, कुछ नहीं। क्यों नहीं हुआ आपसे? टाइम नहीं मिलता है? नहीं सर, एक्चुअली मुझे बहुत सारा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो आपको पूछना चाहिए ना। नहीं सीधे सर, मतलब एक नोट्स लिख रहा हूँ सर, पर उतना आप जो प्रॉब्लम्स देते हैं उसमें से कम
40 से 30% समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, तो आपको फिर बोलना चाहिए मेरे को। ऐसे अगर आप सीधे अटेम्प्ट करना छोड़ देंगे तो ऐसे थोड़ी होगा। बहुत लोगों को दिक्कत होता है, हमको भी होता था स्टार्टिंग में, कुछ समझ में नहीं आता था। तो ऐसा थोड़ी है सर कि मतलब मतलब क्या, कुछ तो समझ में, मुझे कुछ भी वैसा समझ में नहीं आता है, मतलब क्या पूछ रहे हैं वैसा टाइप का सिचुएशन है। अच्छा, तो आप क्या कीजिए, क्लास का जो वीडियो होता है एक बार फिर अच्छे से देखिए घर पे, ठीक है। और उसके बाद हर क्लास के बाद हमको आप बताइए कि इस क्लास में आप वीडियो देख के कि सर ये चीज मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को फिर से समझाइए, ठीक है। और फिर हमसे पकड़ के हमको टाइम लीजिए एक्स्ट्रा और फिर क्लियर करिए डाउट्स, ठीक है। यस सर। तो ऐसे सीधे छोड़ते जाएंगे तो एक बार बहुत पाइल अप हो जाएगा और फिर आप कंप्लीट कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हेलो, यस सर। हम आपको भी बोल रहे हैं वत्सल। हेलो वत्सल, आप सुन रहे हैं? हेलो। हाँ सर। हाँ, तो हर क्लास के बाद आप लोग क्या करिए, आप दोनों स्पेशली, सारे जो भी रिकॉर्डिंग होता है क्लास का उसको फिर से देखिए, ठीक है। और उसमें जो भी पोर्शन में आपको डाउट हो उसको फिर से क्लैरिफाई करिए। ज्यादा देर तक डाउट रखना ठीक नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में पूरा पाइल अप हो जाता है और फिर लगता है केमिस्ट्री तो कुछ होगा ही नहीं। केमिस्ट्री तो फिर भी ठीक है, एटलीस्ट इसके टॉपिक्स बहुत डिस्क्रीट है, एक टॉपिक दूसरे से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अगर आपका मोल कंसेप्ट खराब हो गया तो उससे क्या बोलते हैं, ज्यादा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में अगर ये गलती कर देंगे आप तो पूरा जस्ट लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स पूरा गिर जाएगा, ठीक है। तो यस ये बहुत गलत एटीट्यूड है। आपको जो भी डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करिए जल्दी से जल्दी, ठीक है। यस सर। जो भी प्रॉब्लम है टीचर्स के साथ शेयर करिए, ऐसे अपने पास रखने से थोड़ी होगा। बच्चे हैं ना आप लोग? यस सर। बच्चे हैं कि नहीं, बोलिए। यस सर। हाँ सब लोग सर। बोलिए। हाँ सर। हाँ, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, हाँ बच्चे लोग सर। गलती करते हैं ना, और फिर जाके जाते हैं पेरेंट्स को कि ये गलती हो गया, बताओ अब क्या करें। तो ये आप लोग बच्चे हैं, ठीक है। तो जो भी डाउट हो जल्दी से जल्दी इसको क्लैरिफाई करने का। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, यस यस सर। सर। चलो 2 लोगों को कम से कम आया समझ में। और बताओ बाकी डाउट्स। नंदनी आप बताइए क्या डाउट था? हो गया सर ये, मतलब अगली सीट में अब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 to 34 कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके, 35 to 39 कुछ डाउट है? नहीं सर। 39 हो गया आपसे? सर वही देख रहे हैं हुआ कि नहीं। एक मिनट। ओ 39 नहीं हुआ है सर। बाकी लोग, विपुल? हेलो विपुल। हेलो सर। हाँ विपुल, सुनाई दे रहा है आपको? 37 भी नहीं हुआ है सर। 37 और 39। देवांजन आपसे हुआ ये दोनों? हेलो देवांजन, सुनाई दे 39 रहा है? 39 हो गया, 37 देख। ओके ठीक है, 37 देखते हैं। A gas with the formula this diffuses through a porous 1/6 of the rate of diffusion of hydrogen gas। अच्छा, तो rate of diffusion क्या होगा? CnH2n upon rate of diffusion of hydrogen। ये कितना होगा विपुल? 1/√m by 1/√m। तो क्वेश्चन में ये जो डेटा दिया है इसका यूज करके बताओ। तो सर ये हो जाएगा √2 बाय सर, वो वही नहीं तो पूछ रहे प्रॉब्लम हैं। है। CnH2n का क्या करेंगे? ये 1/6 का आप क्या करेंगे वो पहले बताइए। ये 1/6 का क्या, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/6 है हाइड्रोजन का, इसका क्या मतलब है? सर हाँ मतलब बोलिए। सर कि CnH2n हाइड्रोजन का 1/6 इसका बराबर है। 1 सेकेंड, 1 मिनट शुभांकर, आप रुकिए थोड़ा। हाँ आप बताइए विपुल। CnH2n + 2 है वो। CnH2, अच्छा ठीक है यार। हाँ सर।
हाँ विपुल आप बताइए क्या बोल रहे थे? सर मतलब H2 का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा उसका 1/6 है वो, मतलब हाँ छठा हाँ, भाग है वो। तो ये चीज किसके इक्वल होगी? ये रेशियो रेट ऑफ वो डिफ्यूजन रेशियो ऑफ सर CnH2n अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, ये के कितना होगा? बराबर होना चाहिए ना सर। 6 होना चाहिए कि 1/6 होना चाहिए? H2 का ना 1/6 है सर, तो उधर जाके वो 1/6 होगा ना, तभी तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ये जो है Cn इक्वल यही टू प्रॉब्लम, 1/6। हम उधर 6 किए है ना, बस उसके बाद से वो पूरा नहीं हो पाया। हेलो सर। हाँ बोलो देवांजन। हाँ सर, एक क्वेश्चन में करा था, मैथ क्लास हो गया एक क्वेश्चन। हाँ अच्छा, अब हो जाएगा ये विपुल? हाँ सर यहाँ से हो जाएगा, उधर हम 6 लिखे थे ना बस। कैसे वहाँ वो करेंगे ये रेट ऑफ डिफ्यूजन अपॉन ये, इसको कैसे फिर सॉल्व करेंगे बताइए आगे। वहाँ पे सर इधर का निकाल लेंगे, फिर उसमें हाइड्रोकार्बन है तो उस हिसाब से उसमें पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे बताइए? जैसे इधर का अगर अब निकालते हैं तो 1/6√2 आ जाएगा। बताइए रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ये हाइड्रोकार्बन कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CnH2n+2 कैसे निकालेंगे? 1/6√2 तो आ जा रहा है सर, बट उधर 1/6 √2 कहाँ से? √2 कहाँ से आएगा? इधर का सर, इधर का मतलब इधर पूरा करेंगे तो रेट ऑफ H2 सर, नहीं सर, रेट ऑफ H2 √2 होगा? नहीं सर 1/√2 होगा। 1/√2 कैसे? नहीं सर वो तो उसके वो होता है ना, मतलब प्रोपोर्शनल होता है ना। प्रोपोर्शनल कैसे? इक्वेशन क्या आएगा बताइए? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 क्या है? बताइए विपुल। आप लोग का सिचुएशन बहुत खराब है, आप लोग एकदम। हेलो सर, हाँ बोलिए। H2 को इधर ही रखेंगे सर, तो वो सर रूट रूट मतलब H2 का सर अगर इस साइड में रखेंगे, यानी वो CnH2n+2 वाला R और बाय R ऑफ H2, तो वहां पे सर CnH2n का जो मास होगा उसका रूट अंडर नीचे में होगा, और H2 का मास वो यानी √2 ऊपर में इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। लेकिन सर यहाँ पे बस यही प्रॉब्लम है कि CnH2n का मास क्या है नहीं। CnH2n का मास कैसे निकालेंगे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वही सर, दो टर्म है ना। CO2 का मास कैसे निकालते हैं आप? CO2 का C का हो गया, मतलब C का अलग और O2 का अलग, और उसका हाँ जोड़ बताइए कैसे निकालेंगे? 12 प्लस 32। 12 प्लस 32 ठीक है, तो 44 आ जाता है। तो CnH2n का कैसे निकालेंगे फिर? इसमें 12 इंटू कुछ और कुछ वही नहीं, n 12 इंटू n और 1 प्लस इंटू प्लस 2n+2। प्लस 2n+2 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मास आ गया आपका किसका? ये CnH2n का। हाँ सर। हाँ तो एक ही वेरिएबल है ना इसमें n, बाकी सब चीज तो नोन है। हाँ सर, अब तो 12 से 14n+2 आ गया, ठीक है 14n/2। हो जाएगा। हाँ अब पक्का हो जाएगा सर। आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, संडे को अगर इस टाइप का डाउट हो पूछे तो फिर देख लीजिएगा, फिर बहुत डांट पड़ेगा। ये सब चीज अच्छे से क्लैरिफाई करिए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से करिए। संडे को जो सैटरडे को जो टेस्ट होगा उसमें बहुत टफ क्वेश्चन रहेगा, ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और